जीवन ਨੂੰ मैं की कहाँ। जे जीवन रहस्यवादी है ਜਾਂ इंसान रहस्यवादी है ਜਾਂ हर चीज़ ही रहस्यवादी है। चीज़ ਦਾ चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ मिल जाना, घुल जाना ऐसे ही लगता है कि जैसे किसी न किसी रहस्य को दिखाता है। रात मेरे साथ बड़ी ही सुंदर एक घटना घटी। हम जहाँ पर ही मैं और देवेंद्र टर्की में इस्तांबुल एयरपोर्ट में थे और लॉन्च में थे। तकरीबन 1:37 का टाइम वक्त हुआ और मैंने देखा कि मेरे कानों में बहुत ही शोर है। शाम के वक्त, रात के वक्त, दोपहर के वक्त, कोई भी वक्त हो, हमने कभी शोर सुना नहीं। जैसे अब आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो कि आपको शोर नहीं सुनाई देगा। मैंने देखा कि मेरे कानों में बहुत शोर है। ये शोर कैसा है? शोर मचाने वाला कोई नहीं, लोग चुपचाप चल रहे हैं, तो शोर मचाता कौन है? परमात्मा दिखाता है कि इंसान के कान कितने रहस्यवादी है। आप सब के साथ भी कभी कभी ऐसी घटना हुई होगी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग रेल की पटड़ी के पास ही सोए रहते हैं, कुछ लोग जहाँ पर पूर्ण ट्रैफिक चलता है वहाँ पर भी सोए हुए होते हैं। हम सोचते हैं कि इनको शोर में नींद कैसे आती है। इंसान की कैपेसिटी, हर चीज़ की कैपेसिटी, चाहे हमारे कान की कैपेसिटी है, चाहे हमारे मन की कैपेसिटी है, ये एक ही कैपेसिटी के अधीन काम करते हैं। कैपेसिटी है हमारी होश की। जब मैं रात 1:37 पर उठी, मैंने देखा मेरे कानों में शोर कैसा है। ये क्या हुआ? इतना शोर था। मैंने शोर पर ध्यान रखना शुरू कर दिया। मेरा ध्यान शोर पर है और ऐसे लगने लगा कि मैं बहुत ही रौले रप्पे में, शोर शराबे में कहीं पर घुसी हुई हूँ। मैंने आंख खोली और देखा कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ और जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। जो भी चलता है चुपचाप चलता है, शोर नहीं है। तो मेरे में जिस सवाल के जिस शोर मेरे कान किसका सुन रहे हैं, ये मेरी कहाँ की कैपेसिटी है कि शोर मेरे को सुनाई देता है पर शोर है नहीं। अमेजिंग। मैंने झट से उठकर वॉशरूम गई और नहाना शुरू कर दिया। नहाने के बाद जब मैं फिर मेडिटेशन में बैठी और मैंने देखना है कि वो शोर मेरे मन की, मेरे कान की कैपेसिटी और मेरे मन की कैपेसिटी की कोई सांझ थी जो मुझको शोर में सुनाई देती थी। हैरानी उस वक्त लगी जब मैंने देखा कि इंसान की जो कैपेसिटी है वो कितनी बड़ी है। मैं जहाँ पर बैठी हूँ और मैं शोर सुन रही हूँ किसी और मुल्क का। मेरा ये ध्यान कहाँ लग गया? ये किस मुल्क का कोई इतना, जैसे कोई बहुत बड़ी घटना घटी है और मुझको वहाँ का शोर सुनाई देता है कि शोर ऐसा है। अमेजिंग। परमात्मा का एहसास जो सदा ही मेरी रग रग में बसा होता है और वो कैसे मेरे को निखारता चला गया इस जीवन में और कैसे मेरे को बताता चला गया इंसान के मन की कैपेसिटी क्या होती है,
सोच की कैपेसिटी क्या होती है, जीवन की कैपेसिटी क्या होती है। मैं जो सदा ही सोचती हूँ कि इंसान की कैपेसिटी कुछ भी नहीं है। ये जो कैपेसिटी है हमारी स्वभाव की है। हमारा स्वभाव अपनी योग्यता के अनुसार अपनी कैपेसिटी को नापता है। और मैं कहूँ कि जो मेरे सोचे समझे पर आया है, पर जिसका हाथ ही खुदा ने पकड़ लिया, उसकी हर कैपेसिटी से वाकिफ करवाना जैसे खुदा ने ठेका ही ले लिया है। जिंदगी के शांत जगह पर बैठी हूँ, पर मैं सुनती हूँ शोर शराबा। मेरी तवज्जो, मेरा ध्यान और मेरी कॉन्शियस कहीं वहाँ पर पहुँची हुई है जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा गहरा शोर शराबा हो रहा है। पहली बार मैंने देखा है कि मेरे कान की कैपेसिटी कितनी जागरूक होती है। क्या कहूँ, परमात्मा के एहसास, परमात्मा का जीवन के इंसान को समझाने का तरीका, परमात्मा का समझ देने का तरीका, जिंदगी कैसे समझाती है इंसान को। अमेजिंग। कहीं पर लड़ाई लगी है, वहाँ का शोर शराबा। कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है जहाज का, वहाँ का शोर शराबा। कहीं पर मैं देखती हूँ किसी ने किसी को मार दिया है, वहाँ रोने का धोने का शराबा। जीवन में, इस संसार में जितनी भी रात घटनाएं हुई 2 दिन में, उन सभी का शोर शराबा मेरे कानों में गूंज रहा था। और मैं बैठी थी साफ जगह पर और मेरी कॉन्शियस थी वहां पर। परमात्मा बताता है कि अगर मैं शोर शराबे पर ध्यान रखूंगी, हमारे कान की कैपेसिटी कितने गहरे से गहरे, कितनी दूर से दूर तक के शोर शराबे को अपने भीतर ले सकती है। अगर मेरी आंख की कैपेसिटी ऐसी होगी तो मेरी भीतर की आंख, अगर वो कैपेसिटी ऐसी होगी तो फिर मैं क्या देख सकती हूँ, दूर से दूर तक देख सकती हूँ, भीतर से भीतर तक देख सकती हूँ। जब मैं भीतर से भीतर तक देखती हूँ, जब मैं दूर से दूर तक देखती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ, वो दोनों एक ही जगह है। मेरा भीतर और मेरा बाहर एक ही फला है। और वहां पर दीवार क्या है, मेरी बॉडी, मेरा रूप, मेरा रंग, मेरा आकार। अगर मेरा रूप रंग आकार घुल जाता है तो मैं क्या हूँ, अंदर क्या है तो बाहर क्या है, कुछ भी नहीं। जे आपस में एक दूसरे में घुल गए तो जे परछाई किसकी है, जे बाहर की परछाई किसकी है, तो फिर भीतर की परछाई किसकी है। और जो मेरा रूप रंग आकार है वो क्या है। मुझको फिर शोर शराबे से लेकर खुदा मेरे को वहां पर लेके जाता है कि मैं अपने आप को सवाल करूं, मेरे भीतर का संसार अगर बाहर है, अगर मेरा बाहरला संसार मेरे भीतर ही है, अगर मैं जो मैं हूं जे दीवार हट जाए, अगर बाहरला और भीतरला आपस में टकरा जाएंगे, तो वहां का जो शोर शराबा है, मेरे को वो शोर शराबा सुनाई देता था। और वो शोर शराबा कहाँ का है, मेरी उस तरंग का है जहां पर मैं पैदा हुई थी। वो तरंग जो आदि में रोशनी थी, जो 7 रंगों में ढलती हुई तरंग बनी, जिसमें गति हुई, जिसमें स्पीड बनी, जिसने स्पेस लिया, जिसमें मैंने जन्म लिया, जिसमें से टाइम ने जन्म लिया, जो आद बना, जो अंत बना, वो पल, वो मोमेंट। अगर उस पल में मेरे 5 तत्व मेरे में बनने लगे, जब उस वक्त मेरे पांच तत्वों के स्वभाव, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मेरे में पलने लगे, तो वहां पर मेरे
काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ने कौन सा रूप लिया और कौन सा क्या किया। वो चीज, वो जो मेरे में पलती थी, 1:37 पर अंदरले संसार की और बाहरले संसार का घुलना जिस चीज को प्रकट करता था, वो मेरे भीतर थी। मैं अपने आप को क्या कहूँगी? मैं अपना भीतरी संसार में हूँ या मैं अपना बाहरली संसार में हूँ? मेरा भीतरी संसार क्या है, मेरा बाहरली संसार क्या है, ये देखने के लिए मुझको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जीवन का दस्तूर, जीवन का एहसास, जीवन की रहस्यमयी कहानी मेरे को इतना रहस्यमयी बना देती है कि मेरे से ही बोला नहीं जाता। मैं क्या करूं? जीवन इतना सुंदर, क्या कहूं, क्या कहूं। आज परमात्मा ने इस जगह पर मुझको खड़ा किया है जहां पर मैं एक खंबे का सहारा लेकर खड़ी हूं, ये देखने के लिए कि मेरी आंखों, मेरे कान, मेरी जीभा, जिसका मैं सहारा लेकर आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, और वो मेरे ही भीतर, मेरी कॉन्शियस से, मेरी सोच से, मेरी भाव से, निराकार से जुड़े हुए हैं। अगर मैं आकार से जुड़ी हूँ, मेरा बाहरला संसार आकार है, अगर मेरा भीतरला संसार निराकार है, अगर मेरा आकार रूप निराकार में विलीन होता है, अगर मेरा निराकार रूप आकार में समा जाता है, तो वहां पर मैं कहाँ हूँ? मैं अपने निराकार में भी मौजूद हूँ, मैं अपने आकार में भी मौजूद हूँ। मैं जो मैं हूँ, तो फिर मैं जो मैं हूँ, ये रहस्यवादी है। ना ही जीवन रहस्यवादी है, ना ही संसार रहस्यवादी है, और ना ही परमात्मा रहस्यवादी है। कोई भी चीज रहस्यवादी नहीं। हर जीव में जो मेन मूल प्रकृति है, वो रहस्यवादी है, जिसके तहत हम जीवन को देखते हैं, जिसके तहत हम साधु भी होते हैं, जिसके तहत हम चोर भी होते हैं, जिसके तहत हम जीवन के अनंत रूप, रंग, आकार लेके इस संसार में विचरते हैं। मैं देखती हूँ, कभी मैं अगर सोच थी तो मेरा रूप क्या था, अगर कभी मैं भाव थी तो मेरा रूप क्या था। मेरा मन ने मेरे सोच की रूप ले ली, मेरे दिल ने मेरे भाव का रूप ले लिया, और मैं किसका रूप लेकर जहां पर खड़ी हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को ऐसा संसार मिलेगा जो मेरे भीतर और मेरे बाहरले संसार को एक कर देगा। मेरा और भीतरला संसार और मेरा बाहरला संसार आपस में घुल जाएंगे, और मैं जहां पर सिर्फ एक मौजूदगी बनकर रुक जाऊंगी। मेरी रुकी हुई मौजूदगी में मेरा रुका हुआ एहसास ऐसे मेरे साथ अटखेली करता है, जो मेरे को बताता है कि ये विराटता, ये विशालता किसकी है। और मैं देखती हूँ कि हमारा जो अस्तित्व है वो कितना गहरा होता है। अस्तित्व का फला है ये ब्रह्मांड, अस्तित्व का फला है ये संसार, अस्तित्व का फला है ये मेरा रूप, रंग, आकार। मैं कैसी हूँ, मेरा रूप, रंग, आकार उस बात की गवाही देता है कि मैं ऐसी हूँ। मेरा जो जीवन कितना सुंदर जीवन है, मेरा जो एहसास कितना प्यारा एहसास है, जिसमें प्रकृति का हर नियम चलता है, जिसमें ब्रह्मांड की हर डिमांड चलती है, जिसमें प्रकृति का हर एहसास बहता है। मैं क्या कहूँ, मैं किस रूप में हूँ, मैं किस संसार में हूँ, मैं ये नहीं जानती। मैं ये जानती हूँ कि मैं एक रहस्य हूँ।
हमारा सबका अस्तित्व, हर जीव का अस्तित्व एक रहस्य है। उस रहस्य में संपूर्ण ब्रह्मांड की आकृति है। हम किस आकृति को, किस प्रकृति को देखना चाहेंगे, वैसा ही रूप रंग आकार हमारे आगे आ जाएगा और हम देखते चले जाएंगे। क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ, सिर्फ यही कह सकती हूँ, मेरे से प्यार ले लो। मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ। मैं कहीं भी हूँ, मेरा दिल करता है कि ये हर चीज़ मेरी है और मैं सबको प्यार करूँ। मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ। मैं आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आपने चाहे मुझको देखा चाहे नहीं देखा, पर मैं आपकी हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप जो सुनते हो उनको, आप जो देखते हो उनको, आप जो मेरे हों उनको, जो आप मेरे बेगाने हों उनसे, सबसे मेरी रूह बेइंतहा प्रेम करती है। जिसको भी इस प्रकृति ने साजा, जिसको भी इस परमात्मा ने साजा, जिसको भी इस ब्रह्मांड ने साजा, उस सबको मैं नमस्कार करती हूँ। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो।